गांव कृष्णापुर के चौपाल के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वहां लोग आराम करते, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई वहां रुकता नहीं था। गांव में मान्यता थी कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा बंधी हुई है, जो रात को बाहर निकलती है और राहगीरों को अपना शिकार बना लेती है। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी आधी रात को उस पेड़ के नीचे से रास्ता पार किया, वह कभी सुबह नहीं देख पाया। कुछ लोगों की लाशें पेड़ की जड़ों में उलझी मिली, तो कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लोग मानते थे कि पेड़ की जड़ों में खून प्यासा भूत बसा है। गांव का युवक अमन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह कहता, पेड़ पर भूत प्रेत नहीं रहते, यह सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात में पेड़ के नीचे बैठकर दिखाएगा, ताकि सबका अंधविश्वास टूट जाए। रात के 12 बजे अमन अकेला लालटेन लेकर पेड़ के पास पहुंचा। चांदनी में पेड़ की छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। अमन ने हिम्मत करके पेड़ के नीचे चारपाई डाल दी और बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे पेड़ की डालियों से कोई फुसफुसा रहा हो। तू क्यों आया है? लौट जा, अभी भी समय है। अमन ने सोचा यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद उसे सामने एक औरत दिखाई दी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा ढका हुआ। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रही थी। अमन ने साहस दिखाकर कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसने चीख कर कहा, मैं इस पेड़ में बंधी आत्मा हूँ। जिसने भी मुझे देखा वह बचा नहीं। अमन भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें सांपों की तरह फैलकर उसके पैरों में लिपट गईं। वह छटपटाने लगा। औरत की आत्मा उसके सामने खड़ी होकर हंसने लगी। अचानक पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और उनमें से खून टपकने लगा। अमन चीखता रहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा बोली, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसी पेड़ में कैद होकर। अगली सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। उन्हें वहां अमन की टूटी लालटेन और उसकी चप्पलें मिली, लेकिन अमन खुद गायब था। उस दिन से लोग कहते हैं कि जब रात को पीपल के पेड़ के पास जाओ, तो अमन की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो।